जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में प्रत्येक माह कोई न कोई तिथि या व्रत आते ही रहते हैं। आज हम आप लोगों के लिए महापुण्य फलदायी और सभी तिथियों में और सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ जो व्रत है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम जिस तिथि के बारे में बात करने वाले हैं वो है कार्तिक पूर्णिमा। हाँ, प्रत्येक वर्ष में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही मानी जाती है। यह त्यौहार कार्तिक महीने का अंतिम त्यौहार होता है। इस त्यौहार को संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगहों पर कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा व गंगा स्नान के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। हिंदू धर्म में माना जाता है इस कार्तिक पूर्णिमा के त्यौहार के दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करता है उस मनुष्य को परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन जप, तप और दान करने का बहुत महत्व है। जप और दप और दान के बारे में कई विद्वान ऋषियों का कहना है ये कार्तिक मास बहुत पवित्र मास होता है। जब कार्तिक पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करती है तब महाकार्तिक कहा जाता है जो भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। कार्तिक पूर्णिमा के पावनता पर्व पर सभी तीर्थ स्थलों पर सूर्योदय के समय जो स्नान किया जाता है उस स्नान को कार्तिक स्नान भी कहते हैं। इस दिन सभी भक्तगण कार्तिक पूर्णिमा के लिए उपवास रखते हैं। इस दिन सत्यनारायण व्रत रखने व सत्यनारायण कथा पढ़ने का विधान है। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा में स्नान करने से पूरे साल गंगा स्नान का लाभ मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा 2023 की तिथि व शुभ मुहूर्त में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 सोमवार को सुबह पूर्णिमा तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:50 पे और समापन होगा 27 नवंबर 2023 को दोपहर 2:50 पर। तो उदया तिथि के अनुसार यह जो कार्तिक पूर्णिमा है ये 27 नवंबर को मनाई जाएगी। अब बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, आप लोगों को पूजा विधि भी बताई जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक चीज़ विस्तृत रूप में बताएंगे। तो देखिए, प्राचीन कथाओं के अनुसार एक राक्षस जिसका नाम तारकासुर था, उस असुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया जिसकी वजह से तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए और वह तीनों ही ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उन तीनों की घोर तपस्या को देखकर भगवान ब्रह्मदेव उनसे प्रसन्न हो गए। जब ब्रह्मा जी ने उनके समीप प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन तीनों से इसके अलावा अन्य कोई वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाया। उसके पश्चात तीनों अपने अपने नगर से संपूर्ण पृथ्वी पर आसमान के मार्ग से घूमते रहते। 1000 साल बाद वह तीनों पुनः मिले। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया था कि जब उन तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएंगे तो देवता उन्हें एक बाण से नष्ट करेंगे, यही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। ब्रह्मा जी से यह वरदान पाकर वह तीनों बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी ने मैं दानों के द्वारा 3 नगरों का निर्माण करवाया जिसमें से एक सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का था। इसके पश्चात उन तीनों ने सभी लोकों में अपना अधिकार जमा लिया। उनके भय से सभी देवतागण भगवान शिव से सहायता मांगने के लिए गए। तब भगवान शंकर उन तीनों को अंत करने के लिए मान गए और भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए अद्भुत रथ का निर्माण किया। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए बने। भगवान इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय ने धनुष का रूप लिया और शेषनाग धनुष्य के प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने। अग्निदेव उस बाण की नौका बने। जब उस रथ पर सवार होकर भगवान शंकर उन तीनों त्रिपुरों का वध करने के लिए निकले तो सभी दैत्यों में हाहाकार मच गया तथा देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे ही वे तीनों भाई एक सिद्ध में आए तभी भगवान शंकर ने एक ही बाण से प्रहार कर दिया और जिससे तीनों का अंत हो गया। अब आपको बताएं, कार्तिक पूर्णिमा में पूजा सामग्री क्या चाहिए होती है। तो चावल, रोली, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का फोटो और मूर्ति, लकड़ी की चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, सिंदूर, गंगाजल, पंचामृत, दीपक व बत्ती, फूल माला व फूल, फल, मिठाई, नैवेद्य, धूप और कार्तिक पूर्णिमा में तुलसी पूजा विधि। इस दिन तुलसी पूजा विधि में माता तुलसी जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले
पूजा स्थल जो भी है वहाँ अच्छे से सफाई करें। उसके पश्चात साफ स्थान पर स्वास्तिक बनाकर एक चौकी को रखें। इसके बाद में उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। चौकी के पास में गणेश जी को भी विराजमान करें। भगवान की पूजा करने से पहले एक घी का दीपक जलाएं और अपने आगे की पूजा प्रारंभ करें। अब जैसा कि सभी मनुष्य जाति के द्वारा ज्ञात है, किसी भी काम को करने या किसी भी देवता की पूजा से पूर्व सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा होती है। अब गणेश जी का पूजन करें, उनका ध्यान करें। अब रोली, चावल, पुष्प और मोली से गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। सर्वप्रथम माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके पश्चात दोनों को रोली से तिलक लगाएं, फिर उन पर अक्षत अर्पित करें। देखिए, भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाई जाती है, उनको तिल चढ़ते हैं। आप उन्हें वस्त्र और उपवस्त्र पहनाएं, फिर पान के पत्तों में सुपारी रखकर भगवान विष्णु और माता पार्वती को अर्पित करें। इसके बाद सत्यनारायण व्रत का पाठ करें, भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। अंत में एक थाली में घी का दीपक रखकर माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री विष्णु की आरती गाएं। अब आपको बता देते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत की कथा। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित बहुत सारी कथाएं व कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन आज हम आप लोगों से जिस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा प्रचलित कथा है। बहुत समय पहले एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसने भगवान से मिले हुए वरदान का गलत उपयोग किया तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा दी। वरदान मिले होने की वजह से वह असुर किसी देवता के द्वारा हराया नहीं जा सकता था, इसलिए सभी देवतागण भगवान शंकर के पास सहायता मांगने के लिए गए। माना जाता है कि भगवान शंकर से उत्पन्न पुत्र से उस असुर का अंत किया जा सकता था। तभी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। उन्होंने तारकासुर राक्षस का वध किया। तारकासुर राक्षस पर कार्तिकेय भगवान की विजय के इस शुभ अवसर को लोग कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानने लगे। इस दिन उपवास भी रखने लगे और जो व्यक्ति इस दिन संपूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से उपवास रखता है उसे परमानंद की अनुभूति होती है। इस दिन व्रत करने वाले लोग सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान आदि करके भगवान शिव की पूजा करते हैं तथा पूरे दिन उपवास रखते हैं। भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के बाद रात को चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है, अपना व्रत खोला जाता है। व्रत के दौरान व्यक्ति पूरी तरह से भूखा रहता है तथा अन्न व्रत खोलने के पश्चात ही ग्रहण करता है। इस व्रत को करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार हमें भक्ति, महत्व और भक्ति में विश्वास रखने की शक्ति देता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े धारण करें, मंदिर जाकर या घर पर ही भगवान जी की पूजा करें। घर में दीपक और अगरबत्ती जलाने से आपके घर में शांतिपूर्ण का वातावरण रहेगा और प्रेम और सौहार्द का आपके परिवारजनों में निर्माण होगा। इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या कपड़े दान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जितना हो सके भगवान विष्णु से जुड़े मंत्रों व प्रार्थनाओं का जाप करें। इस दिन अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास रखें, जिससे कि भगवान विष्णु का आपके ऊपर पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। इस दिन आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कुछ चीज़ें, जैसे कि तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी प्रकार का मांसाहार न लें, नशीले पदार्थ न लें, झूठ ना बोलें, धोखाधड़ी, जुआ जैसी पापयुक्त क्रियाओं से दूरी बना कर रखें। इस दिन किसी की दूसरे के हाथ का भोजन करने के बजाय स्वयं भोजन पकाएं। कठोर शब्द ना बोलें, प्रेम से बोलें। हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम की भावना जगा कर रखें। इस दिन भोजन को बर्बाद करने से बचें। भोजन का सदैव सदुपयोग करें। जब कार्तिक पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करती है तब इसे महाकार्तिक कहा जाता है, जो भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी तीर्थ स्थलों पर सूर्योदय के समान जो स्नान किया जाता है उस स्नान को कार्तिक स्नान कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। यह त्यौहार सामान्यतः नवंबर के महीने में आता है। यह त्यौहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरीक़ों से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रिय भक्तों, आप इस त्यौहार में जरूर भगवान श्री हरि की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और आपका जीवन सदैव सुख और संपन्नता से बीते। इसी कामना के साथ में आज के वीडियो का एंड करेंगे। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात प्रार्थना करने के लिए कहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ गाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो प्रिय भक्तों, इस बहुत ही प्यारी सी और सौहार्दपूर्ण प्रार्थना के साथ में हम आज के वीडियो का एंड करेंगे। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों को अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है।
बाकी भगवान श्री हरि अपने आप देख लेंगे। और अभी आप लोगों को फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं मिलूँगी अब आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ में, तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग भी लिख दो कमेंट बॉक्स में।